नहीं करूंगा तो पत्नी कहां से होगी? प्रण कर दिया। दासराज कहते हैं सत्यम वाक्यम मया ज्ञाता पुत्रस्ते बलवान भवेत् सोपि राजन बलान नूनम गृह्यादिति निश्चया। हे गांगे, हे देवव्रत, हे राजा, मैं अपनी कन्या को तभी दूंगा जब तुम सत्य प्रतिज्ञा करोगे। आज प्रतिज्ञा कर रहे हैं न दार संग्रह नूनम करिष्यामि ही सर्वदा सत्यम में वचनम ताता मया भीष्मं व्रतम कृतः। आज मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, घोर प्रतिज्ञा करता हूं कि न दारम न करिष्यामि, मैं पत्नी को वरण नहीं और करिष्यामि सर्वदा, आज ही नहीं जब तक जीवित रहूंगा तब तक विवाह ही नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। सत्यम में वचनम ताता, मैं सत्य। आज भीष्म प्रतिज्ञा की। सूर्य कहते हैं एवं कृता प्रतिज्ञों में निशम्या जस जीवक कहा। जस जीवक कहा इनको। क्यों कहा जस जीवक? जस कहते हैं मछली के, मछली से पैदा हुई थी ना, उसको जस जीवक। एवं कृता प्रतिज्ञा तो निशम्या जस जीवक ददो सत्यवती तस्मा रागे सर्वांग शोभना। दासराज ने जस जीवक जो है उसको कहा, उसने जो है आज क्या किया कि दे कन्या देने के लिए तत्पर हो गए और कन्या दी। ददो सत्यवती तस्मै राज्ञा सर्वार्थ शोभना। सुंदर अपनी कन्या। ऐसा कौन पुत्र होगा जो कि अपने पिता के लिए विवाह करके लाए? प्रेमियों, अनेना विधिनाम तेनम प्रताम सत्यवती प्रिया न जानान्ति परम जन्मम व्यासस्या नृपसत्तामा। भीष्म महाराज जी अपने पिताजी के लिए विवाह करके लाए और तब से सत्यवती और शांतनु का विवाह हुआ। बोले शांतनु महाराज की। और इन्हीं से कौरव पांडव का जन्म हुआ। शांतनु महाराज जी के पुत्र हुए। अब शांतनु महाराज जी के जब पुत्र हुए तो इन्हीं से पांडव और कौरव कुरुवंश चला, पुरुवंश चला। पांडवों का वंश और कौरवों का वंश इन्हीं से चला। कालांतर समय बीता, इनके दो पुत्र हुए सत्यवती से, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। एवं सत्यवती तेनाम मृतो संतनुना किला दो पुत्रों जगा जातो मृतो काल बसादपि। लेकिन कालांतर काल की गति में शांतनु अब दो पुत्र हुए। शांतनु महाराज जी समाप्त हो गए। धीरे धीरे पुत्र बड़े हुए, राज चलने लगा क्योंकि भीष्म ने तो प्रतिज्ञा की थी। बासविर्यात संजातो धृतराष्ट्रो तयेव च मुनि दृष्टास कामन्याम नेत्रा सलिमले कृतः। इन्हीं के पांडु और धृतराष्ट्र। सोनकार ऋषि पूछते महाराज कैसे हुए, जरा उस कथा को भी सुनो। हमने सुना कि पांडवों के वंश में तो कोई आगे अपने पिता का कोई भी नहीं हुआ। कैसे हुआ? बोले भैया एक समय की बात है। भीष्म महाराज जी काशीराज की कन्या अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीन कन्याएं थी। स्वयंवर रचा हुआ था। अपने दोनों भाइयों को लेके गए। भीष्म महाराज विवाह तो करना था और विवाह में उन तीनों कन्याओं को जीत के ले आए। अब जीत के जब ले आए तो दोनों भाइयों को अंबा, अंबालिका दे दी।
तो जो अंबिका थी उसने कहा देखो अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे तुम वर्ण करो। भीष्म ने कहा मैं तो नहीं वर्ण करूंगा, मैंने तो संकल्प किया है। उसने श्राप दिया कि जाओ, वहीं पे अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ करके वहीं पे श्राप दिया कि जा मैं तेरे मृत्यु का कारण हूं। भीष्म ने वो भी स्वीकार किया। समय बीतता गया और इन दोनों बालकों ने, दोनों चित्रांगद और विचित्र वीर्या पुरुवंश के राजा थे, और पुरुवंश के राजा थे तो एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए और किसी शेर से मुकाबला हो गया और शेर तो नहीं मरा लेकिन ये दोनों मारे गए। अब दोनों मारे गए। सत्यवती बेचारी दादी जो इनकी माँ जो थी वो बहुत रोने लगी। क्या करा? भीष्म को बोला क्या बेटा तुम विवाह कर लो, तुम राजा बनो। बोले मैंने तप किया है, मैंने संकल्प किया है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं ना तो राजा बनूंगा ना विवाह करूंगा। क्या होगा, राज कैसे चलेगा? याद आया कि जब कानिन को, व्यास को, कृष्ण द्वैपायन को जब मैंने उस प्रभाग क्षेत्र में छोड़ा था तो जाते समय उसने कहा था मां कभी मेरी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, तो क्यों ना मैं निगम करवा लूं। उसी व्यास को बुलाया, याद किया, व्यास जी प्रकट हो गए। बोले माता जी क्या बात है? बोले बेटा वंश का वंशधर करने के लिए, वंश को चलाने के लिए हमारी जो ये पुत्र वधू है ना, ये इनसे संगम करो और इनसे सृष्टि का, हमारे वंश का उद्धार। भीष्म ने कहा ठीक है। व्यास जी ने कहा ठीक है माता जी, तपस्वी है, मेरे आगे से जो गुजरेगा उसको मैं पुत्र प्रदान करूंगा, लेकिन निर्वस्त्र होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले अंबा गई, उसको लगा कि मैं अब निर्वस्त्र होकर कैसे जाऊं। भयंकर रूप व्यास का काला, फिर किसी पुरुष के आगे निर्वस्त्र कैसे जाए। अपने शरीर में सफेद मिट्टी लगा दिया, पेट में ज्यादा लगा। व्यास जी ने दृष्टिपात किया और दृष्टिपात करके उसका गर्भ तो धारण हो गया लेकिन वो रोगी हो गया। बालिका जो थी उसने सोचा कि मैं कैसे जाऊं, भय, दासी को बुलाया और उसको भेज दिया। दासी गई, उसको भी पुत्र प्राप्त हो गया। इतने में पता चला कि मुझे जाना पड़ेगा नहीं तो सास कुछ बोलेगी। जब नियोग करवाया तो गई, इसने जो है आंखों में पट्टी बांधी, आंखों में पट्टी बांधी तो वैसे ही पुत्र हो गया। जिसने शरीर में मिट्टी, सफेद मिट्टी लगाई उसका हुआ पांडु, वो पांडु रोग से ग्रसित। जिसने आंखों में पट्टी बांधी उसका हुआ धृतराष्ट्र अंधा, और जिसने कुछ लज्जा भी नहीं किया, जो सीधे गुजर गई, उसका हुआ विदुर। 3 पुत्र। अब पांडु को राजा बना, लेकिन पांडु राजा बनने लगे। अब पांडु राजा बने, कालांतर में कुंती नरेश कुंती से विवाह हुआ, उनकी पुत्री कुंती से विवाह हुआ। और कुंती से जब विवाह हुआ तो कुंती ने भी भगवान सूर्य की तपस्या की। दुर्वासा मुनि एक बार उनके घर आए, कथांतर पे है। दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा मुनि की सेवा की और दुर्वासा महाराज ने एक मंत्र दे दिया, बेटी तू जिसका नाम लेगी इस मंत्र को जप के वो तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। मंत्र जपा
कालांतर समय बीता। एक दिन उस मंत्र को लेके सुबह सुबह गंगा के नदी के तट पे गई और वहां तट पे जाते ही सूर्य को ध्यान किया, सूर्य को याद किया, सूर्य प्रकट हुआ। अब सूर्य जब प्रकट हुए तो सूर्य भगवान ने कहा, भैया देखो, अब मैं तुमसे जब तक मेरा नियोग नहीं होगा तब तक तुमने मुझे बुलाया, किस लिए बुलाया? तेज इसने धारण किया। अब कुमारी अवस्था, कुमारी थी, तेज धारण किया, इसका एक पुत्र हुआ। सूर्य भगवान अपना रूप दे गए उसे। जन्मते ही उसके कील कवच अपने पेट से ही थे, माँ के पेट से ही कवच, पूरा कवच तैयार था, क्रीट कुंडल सारे। इसने भय खाया और उसको गंगा में एक संपुट में डाल करके रख दिया। अब वही संपुट को किसी दासी ने, किसी देवर ने किनारे लगाया था और उन्हीं का पुत्र ये कर्ण के रूप में प्रचलित हुए कुंती के। लेकिन कुंती का कुमार अवस्था नहीं गई, कुमारी अवस्था नहीं गई। और तब पांडु के साथ में विवाह हुआ। अब पांडु के साथ में जब विवाह हुआ तो पांडु एक दिन शिकार खेलने गए थे और जंगल में जाकर के पत्नी के साथ में नियोग करने की इच्छा की। पांडु को श्राप था। पांडु को क्या श्राप था? एक दिन जब शिकार खेल रहे थे तो एक मृग और मृग आपस में बंधन में थे और इसने दोनों को मार दिया। उस मृग ने मरते समय श्राप दिया कि जाओ, जब तुम अपनी पत्नी के साथ में रहोगे तो तुम्हारी मृत्यु, काम शक्त में रहोगे तो तुम्हारी मृत्यु। ये जंगल में गए और कुंती से इन्होंने कई बार विनती की कि हमें नियोग करना है। और नियोग के चक्कर में, जबरदस्ती नियोग करने के चक्कर में पांडु समाप्त हो गए। अब पांडु समाप्त हो गए तो क्या हो गया? तब इसको जो वचन था, उस वचन से कुंती ने पहले इंद्र की तपस्या की। इंद्र प्रकट हुए, इंद्र से वायु, अर्जुन पैदा हुए। धर्मराज यमराज को पूजा, यमराज प्रकट हुए, उससे धर्मराज प्राप्त हुआ। पांडु की दूसरी पत्नी थी, उसके अश्विनी कुमार में, और इन्होंने भगवान बलब्रह्म की तपस्या की तो बल ये भीम पैदा हुए। 3 पुत्र कुंती के थे और 2 माद्री के थे। माद्री धातु से उसके थे। 5 पुत्र हुए और 5 का लालन पालन किया। अब जब इनका बच्चे हो गए, अब राज पे कौन बैठे? तो धृतराष्ट्र को राज मिला नहीं तो क्या करें? तब धृतराष्ट्र के गांधार नरेश की जो गांधारी थी कन्या, उसके साथ विवाह हुआ। उनसे 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र में दुर्योधन थे। दुर्योधन का नाम दुर्योधन, नाम क्या था? दुर्योधन, दुर्दंडन जो था, इसलिए काम भी उसके वैसे ही। और दुर्योधन की गति आपने महाभारत सुनाई होगी। तो इनके 100 पुत्र हुए और भगवान भीष्म, भक्त भीष्म, भगवान कृष्ण, आपने देखा कि महाभारत में इन्होंने क्या कहा। एक तरफ भगवान की 18 क्षौणी सेना गई और एक तरफ भगवान स्वयं रहे। झगड़ा जब निपटा नहीं, केवल 5 गांव मांगे थे पांडवों ने। जब बंटवारा हुआ तो 5 गांव मांगे थे। प्रेमियों ध्यान देना, सबसे बड़ी झगड़े की जड़ क्या है? जर, जोरू और जमीन। जब तक ब्यो नहीं होना, मेरे भैजी मेरे बुला, हम भय छाए, मेरे भय, मेरे बड़ो भय, मेरे छोटो भय, कितना अच्छी बात। और जय दिन ब्यो हो जाना तब
खैर सभी नहीं सुनी यख ये गो मत नहीं लोग ये गो में भयात बहुत अच्छी लगी रहवानी परिवार तो इन लोगों चाह कि यूं माँ भाई भाई को बहुत प्रेम लगे। इससे मेरी मुलाकात होगी मैं मानूंगा। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज जी गए और भगवान के दर्शन किए, प्रणाम किया। दुर्योधन ने कहा हम तो पहले आ गए थे। बोले हमने तुम देखा नहीं। दुर्योधन क्यों नहीं देखा? कि दुर्योधन तकिए पे गया, सिरों न भर गाना। कभी भी किसी के सिराने पे मत बैठो, मत बैठो। पहले तो कभी किसी के बिस्तर में बैठना ही नहीं चाहिए, आम बात। लेकिन अगर बैठे भी तो तकिए की तरफ कभी मत बैठो, सिराने पे नहीं बैठो। दुर्योधन सिराने पे गया, उन्हें कहा हम तो पहले आए थे, वहां झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो भगवान ने कहा ऐसा है भैया ये एक तरफ, अब तुम बोलो क्या चाहते हो। दुर्योधन ने सोचा मुझे तो बल चाहिए, 18 छोड़ी सेना दे दो। भगवान ने कहा तो ठीक। अर्जुन ने कहा ये भी जो हुआ ठीक ही हुआ, भगवान तुम्हारे पास है। अर्जुन को इसीलिए कहा कि भैया यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र सिर ब्रजभूति दुर्वादी तिरमति। जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहां विजय अवश्य। इसका मतलब क्या है कि जहां धर्म होगा वहां विजय होगा। इसका प्रमाण क्या है? जब विदुर रूपी धर्म पांडवों के कौरवों के साथ में था, लेकिन जब विदुर को भगा दिया, विदुर भागने लगे दुर्योधन के द्वारा। जब भगाए गए तो विदुर महाराज जी ने जाते समय धनुष बाण वहीं दहली पे रख दिए। क्यों रखे? इसलिए रखे कि कहीं दुर्योधन ये न सोचे कि धनुष लेके चले गया, कहीं युद्ध न कर दे, कहीं जो है किसी के उसमें न हमारे जो शत्रु हैं उनकी सभा में न चले जाए। छोड़ दिया। कौरवों का धर्म रूपी जो विदुर जब चले गए तो कौरवों का नाश हो। और जब विभीषण को भगा दिया गया ना, अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन सब निश्चर तबहि। अस कही चला विभीषण जबहि। जब विभीषण महाराज जी चलने लगे, आयुहीन निश्चर भय तबहि। वे दिन वटीन समझा कि बस धर्म ही चले गया। उस दिन से आयुहीन हो गए जितने निशाचर थे और लंका खत्म हो गई। तो प्रेमियों, अगर सत्कर्म के लिए कुछ छोड़ना पड़े, अच्छे कर्मों के लिए कुछ छोड़ना पड़े, तो उसमें कोई दोष नहीं। तजो प्रहलाद पिता भरत महतारी। भगवान के लिए, धर्म के लिए प्रहलाद ने बाप को त्याग दिया। धर्म के लिए और भगवान के लिए प्रहलाद ने तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी। और भरत जी ने अपनी मां को ही त्याग दिया, कैकेयी को त्याग दिया जिससे जन्म दिया। बलि तजो गुरु, और बलि ने शुक्राचार्य को त्याग दिया। विभीषण ने भाई को त्यागा है। क्यों त्यागा? कि जहां अधर्म आघात करने लग जाता है तो धर्म को वहां से चले जाने चाहिए। इसलिए आज सूरसेन स्ता कुंती बालेर्भावयता पिता। कुंती के जो पुत्र है ना, उन्होंने उनका ही, पांडवों का ही विजय पांडवों को। क्यों? कि अनन्यश्चिंता स्तोमम योजनाम परिपासते। भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से चिंतन किया हुआ मुझे प्राप्त होता है। अनन्यश्चिंता स्तोमम योजनाम परिपासते तेषां नित्याम विभुक्तानां योगक्षेमं महाम्यम। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मुझे बसता है उसे योगक्षेम कर देता हूं मैं। तो इसलिए भगवान को भजना चाहिए।
लेकिन कब? बड़े सरल भाव से। भगवान भजन चेणाचिन बड़ा सरल भाव से, अहंकार में नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान हमने जरा पूजा भी कर ली जबरदस्ती। वैसे तो भैया हमारे पास समय नहीं था, तो लेकिन भाइयों लोगों ने कह दिया कि पूजा में आना, तो आ गए हम। समय कहाँ है? इसका मतलब आप सरल नहीं, और आप उद्गम भाव से पहले दिन से बैठे हुए हैं, आ गए, काम भी चल रहे हैं, कुछ लोग पहले से कार्य में लगे हुए हैं। ये है सरल। मिलेंगे कब? भगवान सरल। इस पे एक कथा आती है। एक समय की बात है महाराज, एक पंडित जी के थे 4 पुत्र, सेठ जी के थे 4 पुत्र। अब चारों में सबसे छोटा निखट, लेकिन खाने के लिए काम न करे। घर वालों ने कहा भैया तू खाता पीता बहुत ज्यादा है, जरा कुछ काम कर ले, मोटा हो गया। बोले हमें काम नहीं करना, बस कुछ नहीं करना, खिलाओ लो बस, जितनी बार खिलाओ। अब घर में रोज ताने पड़े, तो एक दिन कुछ महात्मा आए, बड़े मोटे मोटे थे महात्मा भी बड़े मोटे मोटे और कर। तो महात्मा से पूछा महाराज आप तंदुरुस्त कैसे हो गए? अरे बोले भगवान का भजन करते। बोले भजन में क्या होता है? मैं ताली बजानी है, बाकी कुछ नहीं करनी। बोले मुझे भी अपने साथ ले चलो। बोले भैया हम तो चेला बनाएंगे नहीं, हमारे गुरुजी के हम चेला हैं, गुरुजी तुम्हें बना दे तो चलो। बोले कुछ काम? अरे काम नहीं, बोले भजन करना है। बोले खाना पीना मिलेगा? बोले खूब मिलेगा। चले गए। अब वहां गए गुरुजी के पास, गुरुजी को कहा हे गुरुजी नया चेला लाए हैं, इसको आप जरा चेला बना। गुरुजी ने भी क्या किया, कहा भैया ठीक हो गया, चलो चेला बन जाओ। माला झोली पकड़ाई, बेटा अब ये माला जपो, और इस माला को जपने से तुम्हारा कल्याण होगा। ताली बजा। सरल है, बड़ा सरल है, बस बजाते रहो ताली, तुम नहीं। चेला को कहा कि तुम ताली बजाते रहो, भगवान का भजन करते रहो और कल्याण हो जाए, माला झोली जपो। चेला ने कहा ये ठीक है। चेला ने पूछा गुरुजी जरा मैं खाना, मेरी डाइट जो है ना जरा ज्यादा है, मैं खाता जरा ज्यादा है, मैं भोजन जरा ज्यादा करता हूँ, तो अगर कृपा करें तो ये जितनी बार पंगत बढ़ती है ना, क्या मैं खा लूं? शहरी कथा सुना, अभी तक समझ में नहीं आया। ध्यान रखो, उनको जाने दो जो जा रहे हैं। चेला को कहा, चेला ने कहा गुरुजी जरा मेरी डाइट ज्यादा है, ज्यादा खाता हूं, और जितनी बार ये पंगत बैठ रही है ना, क्या उतनी बार बैठ जाऊं? गुरुजी ने कहा तू जितनी बार बैठ, खा भैया तू जितना खाता है। चेला ने कहा ये काम बहुत अच्छा है, न काम करना न कुछ करना, खाना भी जितनी बार खाओ और ताली तो बजानी। चले कालांतर समय बीता, 15 दिन में एकादशी है। अब एकादशी का वहां व्रत होता था, 11 कहते हैं, 11 का व्रत हुआ हमारा। अब एकादशी का जब व्रत हुआ तो चूल्हा नहीं जला। अब चेला घूम रहा, इधर घूमा उधर, एक से पूछा भैया आज क्या बात है, नाश्ता पानी कुछ नहीं मिलेगा? अरे बोले आज तो 11 है, आज कुछ नहीं मिलेगा। गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी क्या आज खाना खोना कुछ नहीं बनेगा? बोले नहीं, सरल की बात बताओ, ये सरल की कथा है, सरल बनो। बोले कुछ नहीं मिलेगा। तो बोले गुरुजी क्या होगा? बोले क्या होगा? बोले गुरुजी अगर आज एकादशी है और खाना नहीं मिला तो मैं द्वादशी नहीं देखूंगा, मेरे बस की बात नहीं रहना, नहीं मेरी नौबत खराब, तुम कुछ करो। तो बोले क्या करूं? तो बोले भैया यहाँ तो बनेगा नहीं, तो ऐसा कर कुछ ले जा, कुछ आटा आलू चोखा नमक नमक ले जा और बना लेना, नदी के किनारे चले जा, वहां कुछ बना लेना, लेकिन ध्यान रहे पहले भगवान को भोग लगा लेना तब खाना। चेला सरल है, बोले ठीक, मरता क्या न करता, आज तक तो बनाया नहीं था पर भूखा रहे नहीं। ले गया आटा, 2 सेर आटा इत्यादि, 3-4 टिक्कड़ बनाए, चूल्हा चाला तैयार किया, लकड़ी बड़ी मुश्किल में फूकी, बना दिया। भूख भी लगी हुई है, लेकिन क्या करें, बन तो गया, काचा पका जैसा भी बना बने, कच्चा पका जो भी। याद आ गई कि खाने से पहले गुरुजी ने बोला था कि भगवान को भोग लगाना, भगवान को बुलाता हूँ तब भोग लगेगा, पता ही नहीं था। तो कहते हैं
राजा राम आए, प्रभु राम आए, राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। अब बोले मुंह लटकाने वाली बात तो है। बोले क्यों? बोले हमने एक को बुलाया, तुम दो आ गए। टिक्कड़ बने हुए चार, मैं किसको क्या खिलाऊं, मेरे लिए क्या होगा? अब भगवान ने कहा, बोले कौन है? बोले हमारी धर्मपत्नी। बोले खास है? बोले हाँ हाँ हमारी धर्मपत्नी। सीता मैया हंस रही है। देखो भक्त के प्रेम को दर्शन नहीं दिए भगवान ने, सरलता से। बोले ठीक है, लगाओ भोजन। दोगे? यहाँ दे, अब आए हो तो देना ही पड़ेगा, गुरुजी ने कहा। ऐसा करते हैं, अब तीन हम हो गए, एक एक तो सबको बटेगा, पर एक का क्या होगा? चार टिकट है ना, अब एक का क्या करें? भगवान ने कहा तुम ही खा लो। नहीं बोले तुम आए हो, पहले तुमको जिमाना है, मेहमानी पहले ठीक कर लिया। ऐसा करते हैं, तीन हिस्से करेंगे, वही नहीं थी। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। खिलाया, भगवान जिम करके गए, भगवान के चरण पकड़ दिए। बोले प्रभु अगली जो एकादशी आएगी कितने आओगे? भगवान ने कहा कितने आएंगे? आ जाएंगे, जो भी आएंगे, हम ही हैं तो। हाँ तो बोले प्रभु ठीक है। भगवान की कृपा हुई, गुरु जी के पास गए, कुछ किसी से नहीं बोला। 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। आज भंडारी के पास गए, बोले भंडारी जी जरा आज 4 सेर आटा दे, 2 में नहीं चलेगा, 4 सेर। बोले क्यों? बोले वहां 2-2 भगवान आते हैं। भंडारी ने कहा झूठ बोल रहा, बेचता होगा, खाता होगा, फेंकता होगा, कुछ नहीं है। उसने भी 4 सेर आटा, थोड़ा आलू बढ़ा के जो कुछ भी देना था, वो बाटी चोखा बनता है ना मध्य प्रदेश की तरफ, बाटी चोखा, दाल बाटी खाते हो? कभी खाई आपने? हाँ हाँ मजेदार दाल बाटी। पहले जमाना में हमारे ढूंढा बनता था, ढूंढा पत्थर में बनाते, दाल बाटी बोलते थे। आप लोगों के और इस जगदम्बा की कृपा से दुनिया के कोई भोजन ऐसे नहीं जो देखे नहीं, सब जगह अब बन गई, सब बनाया उसने जैसा भी बनाया। अब कहने लगा सीताराम आए, प्रभु राम आए, सीताराम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग। तो बोले क्या होगा? हमारे खाना में पड़ेगा। 8 टिक्कड़ बने, आगे से झगड़ा, इन्होंने 6, 2 को कैसे बात। चलो खिलाया, जाके भगवान को बुलाया था, तुम 2 आए, 2 को बुलाया, 3 आए। तुम्हारे खानदान पालने का ठेका लेगा कि तुमको मैं पालता रहूं। भक्त की परिभाषा देखिए भगवान के साथ कितना प्रेम है। भगवान हे तू, हम जब कोई हम पे कष्ट आता है ना, तो हम भगवान को गाली देते हैं, वे का गौर बोलते हैं। हमारा सबसे निकट, सबसे हृदय का और सबसे नजदीक जिससे है वो परमात्मा। आज भगवान को कहा में 2 आदमी, 1.5 महीना हो गया, आ गए। आज बोला 1 कट्टा आटा दे दो। भंडारी ने कहा जरूर बेचता हूँ। गुरुजी को कहा महाराज गुरुजी ये बेचता है, तुम इस पे नजर रखो। गुरुजी ने कहा तुम दे दो, तब देखता हूँ। पीछे पीछे गुरुजी चले गए। एक पेड़ की छांव में आड़ में गुरुजी बैठ गए और देख रहे। आज बनाए और बुलाने लगा, राजा राम आए, सीताराम राजा राम आए, सीताराम आए,
लक्ष्मण राम आए, सीता राम आए, मेरे भोग लगाए, मेरे भोग लगाए। आज तो भगवान ने पूरा परिकर लिया, शत्रुघ्न भी आ गए, भरत भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए और ताली बजा रहा खुश हो रखा। भगवान ने कहा क्या बात है, आज हंस रहे हो? बोले हाँ हंसने की तो बात ही है। बोले क्या है? मोते नहीं बनत है, भोजन आप बना, बहुत दिन अनुसंग पाए हैं, आना और खाओ और मुझे भी दो। भगवान ने कहा ये तो गलत बात है। सीता को कहा तुम रसोई संभालो, लक्ष्मण को कहा तुम लकड़ी बीन के लाओ, हनुमान जी को कहा बुलावा भंडारा कर दो, सबको बुला दो, जितने हैं ऋषि मुनि सबको न्योता कर दो। और भरत जी को भंडार दे दिया, तुम भंडार में बैठे। भरत जी भंडार में बैठने लगे और कहता है नर नारी की तो तूने नाक बंद क्यों की भाई? बोले प्रभु एक बात बताओ, अच्छा बन रहा है ना और दिमाग खराब हो रहा है, भीतर से बोल रहा है कि कितना मिलेगा, अब मिलना मुझे है नहीं तो नाक बंद करना, इतनी भीड़ में मेरा नंबर तो आना नहीं, इसलिए मैंने नाक बंद कर। इतने में ये वार्तालाप कर रहा था, इसकी नजर जो है गुरुजी पे पड़ी और सीधे गया गुरुजी के। गुरुजी क्या बात है, तुम यहाँ कैसे आए? बोले बेटा तू खाना कहाँ तूने बनाया नहीं, वो आटा तो वैसे ही पड़ा हुआ है। बोले तुम्हें पता नहीं है वहां भीड़ देखो। भरत जी भंडारे पवाने लगे, दर्शन करवा दे मेरे। भगवान के पास गया चेला, बोले गुरुजी को दर्शन करवा। बोले नहीं तुम्हारे गुरुजी को दर्शन नहीं। बोले क्यों नहीं करवा? देखो जब अपने माता पिता से स्नेह प्रेम होता है ना तो माँ पिता से बरबसी बरजोरी करके हम कहते क्यों नहीं करोगे ऐसे का? ऐसे ही भगवान से कहते क्यों नहीं दोगे? बोले नहीं तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है, उन्हें अहंकार है। बात सरल पे आई, तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है, उनको अहंकार है। चेला गया गुरुजी तुम सरल नहीं हो। आज चेला के चरणों में पड़ गए गुरुजी कि वाक्य में सही कहा, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान किसी अन्न के भूखे नहीं है, भगवान सरल के भूखे हैं। आज चेले के द्वारा गुरुजी को भी दर्शन हुए। प्रेमियों जीवन में सरल बनो, जीवन में सहज बनो, बड़े बन के कुछ नहीं मिलने वाला। परमात्मा ने हमें ये पल दिया है, मैं बनूंगा व्यास। भगवान बोल जाए नो ये अवतार दिल कर पागल हुई, कुछ नहीं है, ये कृपा है भगवान की। उस कृपा को समझो और अपना जीवन सफल करो। प्रेमियों पुराण की कथाएं तो बहुत हैं, समय हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ये बात ना कहें तो फिर आप लोग थोड़ा आनंद भी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? कि तुमको थोड़ा सा ताली बजाने का भी समय चाहिए, तब जरा तुम्हारा मन भीग जान तुम्हारे दिमाग में। अरे कथा चन्नी हो तो तुम थे अपने घर की कब बुझाएगा तू, अपने घर में लगी कब बुझाएगा तू, दूसरे की बुझाने से क्या पाएगा, दूसरे की बुझाने से क्या पाएगा। दिल के आईने में तेरी ये सूरत है क्या, दिल के आईने में तेरी ये सूरत है क्या, झूठी वावा लुटाने से क्या पाएगा, झूठी वावा लुटाने से क्या पाएगा, झूठी जीवन गंवाने से क्या पाएगा, झूठी जीवन गंवाने से क्या पाएगा। एक एक शब्द पे जाइए जरा, अपने दिल के आईने में देखो, अपने झूठी लोग वावा कर रहे हैं, कुछ नहीं है।
नहाने से क्या फायदा। अपनी एक भी तो गलती सुधर ना सकी, अपनी एक तो वो गलती सुधर ना सकी। दूसरों की गिराने से क्या फायदा, दूसरों की गिराने से क्या फायदा। वही जीवन गंवाने से क्या फायदा, जीवन गंवाने से अपनी तो एक गलती सुधारी नहीं है, दूसरे की गलती निकाल रहे हो। बनाना है ऐसा, बनाना है। पहले अपने आप को देखो, किसी को भी बुरा मत समझो, किसी को बोलो भी मत। उसने वो तो संभलता नहीं, जो दिया उसने वो तो संभलता नहीं। दिल को मैला बनाने से क्या फायदा, दिल को मैला बनाने से क्या फायदा। जिंदगी में किसी का भला ना किया, जिंदगी में किसी का भला ना किया। तुझे पन्ना कहलाने का क्या फायदा, तुझे पन्ना कहलाने का। ये जो पैसा जा रहा है ना, ये ऐसे बांटा जाता है। उनको अब उसको पेंशन समझो, उसको अनुदान समझो, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को ऐसे 10-20 लोगों को जो हमें लगता है अभी हमारे पास तो है नहीं, वो देती है तो हम देते हैं। और हर साल एक आध कन्या, 13 तो मैंने अपनी रिश्तेदारी की कन्याओं का अपने घर में शादी की। ये हमारे गुरुजी ने हमें कहा था, और उसी का फल है ये उपहार है। बाकी हम कुछ लायक नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियां मिली। हर महादेव नमः, ओम नमते पते, हर हर महादेव। बाहर से आने वाले भक्तों की, गांव वासियों की हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर सब हेलो के बाद प्रसाद लेके अवश्य जाएं। और एक सूचना हो रहा है कि हमारे बीच में खोला गांव से महिला मंगल दल आया है। मैं सर्वप्रथम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बाहर से जितने लोग भी यहाँ पे पधारे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कथा आज की विराम हो चुकी है, इसके बाद आरती होगी। आरती होने के पश्चात महिला मंगल दल के द्वारा यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। सब लोग उसको सुनने के पश्चात यहाँ से जाए, प्रसाद जरूर ले जाए। और जो लोग कहीं बाहर जा रहे हो, वो हमारे भाई सुधीर रहबानी और बहुलं हरिरेति कनिकन्नता ज्वालामालिने नमः, रत्नेश्वर्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी, तेरे ही गुण गाए भारती मैया। हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी
है भाई। मानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी मैया करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली हस्त भुजाओं वाली, दुष्टों को पल्ले में संहार कियो मैया। हम सब हो सारे तेरे इस जग में बड़ा ही निर्मल माता, बड़ा ही निर्मल माता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल माता, बड़ा ही निर्मल माता। दूत कपूत सुने है करना माता सुने की माता, माता सुने की माता, ओ माता सुने की माता। सबसे करना दर्शाने वाली अमर पति तेरी मैया। हम प्रभु तारे की छोटा सा मानव की बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संभाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली, संकट हरने वाली, संकट हरने वाली। भर दो भक्ति रस की प्याली, हस्त भुजाओं वाली, भक्तों के कारज संभाल। मैया हम सबको तारे तेरी आरती, मैया हम सबको तारे तेरी आरती। ओम में तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती आरती। तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धो सखा तमेव तमेव विद्या मूलं त्वमेव तमेव सर्वं परिपूर्णकारणं करुणावतारं संसारसारं जगदेन्द्रहारं सदा सर्वं अभयारं पात्रमध्ये स्थितोऽयं रामितमारातिकोपरि अंगलग्न मनुष्याणां सर्वं कष्टं मंत्रिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा। मंत्रिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा। पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्मै। आवाहनं न जानामि तवचनं, पूजां चेत् न जानामि क्षमतां परमेश्वरा। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं क्रियाणां परमेश्वरा। दिव्यमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वत्र सनातन धर्म की, चंद्रमग्नि मैया की, सुगंधा माता की, धानी कालिका मैया की, ज्वालपा मैया की, नैना मैया की, नंदा भगवती की, नागराज नरसिंह भगवान की, भैरवनाथ भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भगवता मैया की। हर हर कष्ट दुख हर दारिद्र हर 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 महा। हर
सुधारी कलमड़ा जैसे मैंने कलमा जैसे तुझने नरो सुधारी कलमा जैसे मैंने नरो सुधारी कलमा जैसे तुझने नरो सुधारी मेरी कलमा जैसे तुझने नरो सुधारी मेरी कालो जगदम्बे मैया